Hello friends, welcome back to my channel. Today's topic is quick tips to gain muscle. ओके तो स्टार्ट करने से पहले मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि मसल गेन और वेट गेन में फ़र्क होता है. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मसल गेन तो मैं सिर्फ और सिर्फ मसल के बारे में बात कर रहा हूँ, और जब मैं वेट गेन के बारे में बात करता हूँ तो आप फैट, मसल और वाटर गेन की भी बात होती है. सो इट्स अ मैं स्पेसिफिकली मसल गेन पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ. सो प्लीज़ उसको आप ये मत समझिए कि ओवरऑल वेट बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, बट आई एम ओनली टॉकिंग ऑन क्वालिटी मसल. सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी मसल के बारे में, हम उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं वो बात कर रहे हैं. तो चलिए, पहली टिप जो है वो है ईट नट्स रेगुलरली. जो नट्स होते हैं जैसे कि आलमंड्स हो गया, कैशू नट हो गया, उसके बाद अलग अलग तरीके के ड्राई फ्रूट्स जैसे अंजीर हो गया, पिस्ता हो गया. ओके, सो ये जो नट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं. दे आर हैविंग गुड क्वालिटी फैट्स, बहुत अच्छी तरीके से फैट्स होते हैं. प्लीज़ ये आप जान लीजिए कि फैट्स आर नॉट बैड फॉर यू. ठीक है, फैट्स के भी टाइप्स होते हैं, गुड फैट और बैड फैट. तो गुड फैट के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो नट्स उसमें आता है, जिसमें आपने एक छोटी सी हैंडफुल ऑफ नट्स भी अगर आप खाते हो, अलग अलग वैरायटी के खाते हो, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल्स दिए, तो आपका जो न्यूट्रिशनल जो कैलोरी इनटेक होगा वो बहुत अच्छा होगा, जिसकी वजह से इट विल हेल्प यू टू पैक ऑन मसल स्पेसिफिकली. ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए कि यू हैव टू ईट नट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ नट्स रेगुलरली. ओके, उसके बाद है eat fruits. There are specific fruits which help in weight loss, but at the same time there are certain fruits which can help you for weight gain, and that specifically in muscular weight. तो बनाना है उसमें से, अगर आप देखेंगे बहुत सारे फिटनेस फ्रीक्स जो होते हैं प्री वर्कआउट बनाना खाते हैं या पोस्ट वर्कआउट बनाना खाते हैं. चीकू हो गया, मैंगो हो गया, एवोकाडो हो गया, कीवी हो गया. दीज फ्रूट्स रियली हेल्प टू रीगेन, क्योंकि जब भी आप किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपके बॉडी का जो ग्लूकोज कंटेंट होता है वो कम हो जाता है, आप थक जाते हो. तो फ्रूट इज़ क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिकली बनाना, क्योंकि बनाना बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है बॉडी में और आपको इमीजिएटली आपको ताकत मिलती है, इमीडिएटली आपको रिफ़्रेशिंग फील करता है. तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा ये सारे फल आप इसको ज़रूर खा सकते हैं. एक गुआवा या जिसको पेरू कहते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर पेप्टाइन होता है, उसके अंदर प्रोटीन होता है, विच हेल्प्स इन हार्मोनल बैलेंस, एट द सेम टाइम मसल गेन करने के लिए भी बहुत हेल्प करता है. स्पेसिफिकली पेरू या गुआवा जो है ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत हेल्प करता है. सेकेंड, थर्ड इज़ ईटिंग ओट्स. ओट्स जो होते हैं, एक्चुअली ये इंडियन तो है नहीं, ओट्स इज़ एन अमेरिकन कंसेप्ट, वेस्टर्न सोसाइटी में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, पर अभी इंडिया में ये इजीली अवेलेबल है, सस्ता होता है. और दिस इज़ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मतलब इसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है. तो ओट्स अगर आप देखेंगे, अगेन इट्स अ वेरी हेल्दी मील. देखिए, अगर आप इसके जगह पे कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, चोकोस खाते हैं, या किसी भी अलग टाइप का जो रेडीमेड पैक्ड जो सिर्फ उसमें दूध में मिक्स करके खाना पड़ता है, तो उसमें बोला जाता है वो न्यूट्रिशियस है, बट बेसिकली वो सब शुगर है, सब शक्कर है, और शक्कर नहीं खानी चाहिए. तो आप ओट्स को दूध के साथ ले सकते हैं, और या तो उसको आप मसाला ओट्स करके बना के घर पे खा सकते हैं. रादर देन टेकिंग मसाला ओट्स रेडीमेड, आप सिंपल ओट्स लीजिए और उसको थोड़ा तड़का लगा दीजिए. अगर आप ओट्स अच्छे से खाएंगे तो आपके मसल रिकवरी में आपको बहुत हेल्प कर सकती है, आपके आपके डाइजेशन के लिए हेल्प कर सकती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि जो स्लिम लोग होते हैं, जो मसल पुट ऑन करने की जिनकी टेंडेंसी नहीं होती, उनका मेटाबॉलिज्म इतना हाई होता है कि वो जो भी खाते हैं वो एक्सक्रीट कर देते हैं. तो ओट्स ये स्लो प्रोसेस है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके बॉडी को न्यूट्रिशन मिलते रहता है, जिस विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर मसल गेन. उसके बाद है ईट प्लेंटी ऑफ मीट एंड फिश. देखिए, आपको चिकन, मटन, फिश तो खाना ही पड़ेगा. नॉन वेज, एग्स, एग्स इज़ अनदर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि आपको मसल पैक ऑन करना है तो प्रोटीन खाना सबसे ज़्यादा महत्व है. देखिए, आप अगर मुझे बोल रहे हो कि मैं इतना कटोरा भर के दाल चावल खा रहा हूँ, मैं चपाती खा रहा हूँ, बैंगन की सब्ज़ी खा रहा हूँ, आलू खा रहा हूँ, देखिए अगर वो खा के कोई भी मसल पुट ऑन कर लेता तो हर कोई सलमान खान और ऋतिक रोशन की तरह बॉडी दिखा देता. तो इसीलिए अगर आप अच्छे से प्रोटीनिशियस, जैसे अगर अब मैं वेज की बात करूँ तो मैं आगे जाके वो भी बात करूँगा कि वेज में कौन से अच्छे प्रोटीन है, लेकिन नॉन वेज में तो जो खाते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, वो एग्स, फिश, चिकन, मटन आपने ज़रूर खाना चाहिए, और सफिशिएंट अमाउंट में खाना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी प्रोटीन इंटेक बनी रहे. ठीक है, स्पेसिफिकली जो लोग डेली वर्कआउट करते हैं उनके लिए तो आप एडिशनली आप प्रोटीन पाउडर्स भी लोग लेते हैं, लेकिन मैं मोस्टली लोगों को कहता हूँ कि आप अगर आपके डेली डाइट से अगर फुलफिल अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कर रहे हो बॉडी की, तो आपको अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. उसके बाद है ड्रिंक मिल्क,
स्मूदीज एंड मिल्क शेक्स। दिस रियली हेल्प्स आपको ओवरऑल मसल गेन और ओवरऑल बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने में बहुत हेल्प करता है। मिल्क हो जाए, स्मूदीज हो जाए, क्योंकि कैसा होता है कि पतले लोगों को ज़्यादा खाना जाता है नहीं। वो एक चपाती खाएंगे या दो चपाती के ऊपर उनको खाना नहीं जाता है, या तो एक तो सिर्फ राइस ही खाएंगे, नहीं तो सिर्फ चपाती ही खाएंगे। तो ऐसे वक्त इन लोगों को व्हेन दे आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू ईट अ लॉट, जब खाना ज़्यादा नहीं जा रहा है, तो आप मिल्क शेक्स पीजिए, आप स्मूदीज़ पीजिए, आप दूध पीजिए। उसमें आप प्रोटीन पाउडर डाल सकते हैं, बॉर्नवीटा डाल सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे अलग अलग टाइप के सस्ते प्रोटीन पाउडर भी आ रहे हैं। लेकिन मैं तो ये करूँगा, आपको अच्छा हमेशा रिकमेंड करूँगा। उस पर मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ, अगर आपका रिक्वेस्ट होगा तो मैं डेफिनेटली बनाऊँगा। तो अगर आप खा नहीं सकते आपका खाना, तो पी ज़रूर सकते हैं। तो यू डायरेक्टली यू कैन ड्रिंक दिस। देखिए, मैं अल्कोहल रिकमेंड नहीं करूँगा। जब मैंने पीना बोला तो सम माइट हैव लाफ्ड कि अरे पी सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल से भी वेट बढ़ता है, बट दैट इज़ वेरी वेरी बैड फॉर योर हेल्थ ओवरऑल। उससे सिर्फ आपका पेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, मसल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। इसके लिए मैंने कहा मिल्क स्मूदीज़ में प्रोटीन स्मूदीज़ आते हैं, फ्रूट स्मूदीज़, मिल्क शेक्स डेफिनेटली विल हेल्प यू टू गेन ऑन अ लॉट ऑफ मसल। ईटिंग 6 मील्स अ डे, देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको डाइटिशियंस बोलते हैं दिन में 6 बार खाना चाहिए, तो मैंने इस वीडियो के लिए बोल दिया कि भैया 6 बार खाना है। लेकिन कम से कम 4 बार तो अपने खाना ही चाहिए। सुबह उठने के बाद नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, शाम में थोड़ा सा बहुत आप जो खाते हैं, और फिर रात का डिनर। 4 टाइम तो अपने खाना ही चाहिए। लेकिन आप क्या खाते हो, जो मैंने अभी आपको इतनी बड़ी लिस्ट दी, वो खाया करिए। नॉर्मली भूख लगती है तो हम चिप्स खा लेंगे, बिस्किट खा लेंगे, रेडीमेड कुछ मैगी खा लेंगे, कुछ पॉपकॉर्न खा लेंगे, कुरकुरे खा लेंगे। वो मत करिए। इंस्टेड ऑफ दैट, जैसे मैंने बोला, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं आप, फल खा सकते हैं आप, दूध पी सकते हैं आप, अंडे खा सकते हैं, उबाल के अंडे खा लीजिए। वो आप प्रीफर करिए। तो प्लीज़, रादर देन गोइंग फॉर सच जो बोलते हैं ना चीप कैलोरीज, उससे अच्छा कि आप अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाइए। उसके बाद है अवॉइडिंग लो डेंसिटी फूड, जो भी अभी मैंने आपको सब बताया, जैसे कि पॉपकॉर्न हो गया, जैसे कि चिप्स हो गए, तो वो एम्प्टी कैलोरीज है। मतलब उससे आपको मसल गेन में कोई भी हेल्प नहीं होगी। आपका वेट वेट बढ़ सकता है, लेकिन आप फैटी हो जाओगे, आपका पेट निकल आएगा, आपकी तो मतलब बढ़ जाएगी। जहाँ पे मसल, मतलब जहाँ पे वेट पुट ऑन होना चाहिए, वहाँ पे नहीं होगा। तो डेफिनेटली आप, ये सो फूड होते हैं जो जंक फूड होता है ना, पैक्ड फूड, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो आप अवॉइड करिए। कब जब मन करता है तो ज़रूर एक चीट मील करके लिए आप खा सकते हैं कि भैया ठीक है, कभी कभार आप खा सकते हो ना, पिज़्ज़ा, बर्गर काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन अगर वो आपका रेगुलर इंटेक है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे जान पहचान वाले हैं जो ये रोज़ ही खाते हैं। मैगी रोज़ खाएंगे, चॉकलेट्स रोज़ खाएंगे, बिस्किट्स रोज़ खाएंगे, इट हैज़ नो न्यूट्रिशनल वैल्यू। प्लीज़ अवॉइड दोज फूड्स। ईटिंग पीनट बटर, आलमंड बटर, चीज़, अपना जो अमूल का बटर या ब्रिटानिया का बटर, फिर पनीर, जो मैंने आपको बोला, वेजिटेरियन जो लोग हैं उनके लिए ये सारे अलग अलग टाइप के जो प्रोटीन्स हैं, जो नेचुरली जो वेजिटेरियन फूड में आता है, वो आप ज़रूर खाइए। तो बटर खाना, चीज़ खाना बुरा नहीं होता हेल्थ के लिए। तो ये आप डेफिनेटली, आप वेट पुट ऑन, मसल पुट ऑन करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये आपको ज़रूर मदद करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, वेट ट्रेनिंग। देखिए, अगर आपको मसल पुट ऑन करना है तो वेट ट्रेनिंग करना ही होगा। जब तक आप थकेंगे नहीं, आपका मसल टीयर नहीं होगा, आपने जितना मन चाहे खा लिया, वो आपकी बॉडी पुट ऑन नहीं करेगी। क्योंकि नॉर्मली मसल पुट ऑन या वेट पुट ऑन वो करना चाहते हैं जिनका, जो बहुत स्लिम होते हैं, जो बहुत पतले होते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होने के कारण वो ज़्यादा जल्दी खाना एक्सक्रीट कर लेते हैं, मेटाबोलाइज कर लेते हैं। तो वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, न्यूट्रिशन सारा का सारा वेस्ट चला जाएगा। लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस इज़ वेट ट्रेनिंग। एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो कार्डियो, मैं आपको भागने को नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि भागने से या आप जो हिट होता है या जो ये क्रॉसफिट जो होता है, उससे आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपका मसल लॉस भी होगा अगर आपका अच्छा डाइट नहीं होगा। तो वेट ट्रेनिंग इज़ द बेस्ट सोल्यूशन टू गेन मसल इन द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन। पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कोई इंसान 2 महीने में बढ़ा लेगा, कोई इंसान 2 साल भी लगा सकता है। तो हर एक इंडिविजुअल बॉडी का अलग रहता है। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर, लिसनिंग टू दिस वीडियो। आपको मैं लेक्चर क्या बोल रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगे हो तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कोई डाउट्स होगा तो कमेंट करिए, और डेफिनेटली हिट द बेल आइकॉन, सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहे रिगार्डिंग फिटनेस। तब तक नेक्स्ट वीडियो के, तब तक आई एम आदित्य किदारी, साइनिंग आउट। थैंक यू।